Hi everyone. Today in this lecture we shall discuss about the smooth endoplasmic reticulum and the rough endoplasmic reticulum. What are the differences between the smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum? Let's move toward the slides. तो डियो देखो, ये जो असल में अगर देखा जाए तो इस SER यानी इसको अगर हम ओवरऑल फुल इसका एब्रिवेशन को फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो इस एब्रिवेशन का मतलब होते हैं स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसी तरह से अगर हम RER का अगर एब्रिवेशन देखेंगे तो इसका मतलब होते हैं रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम। ओके, तो देखो, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को हमने स्मूथ बोला दूसरा रफ बोला। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या हो सकते हैं? देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखेंगे तो डियर, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या है, वो उस पर राइबोसोम्स जो है वो क्या होते हैं, राइबोसोम्स जो है वो एब्सेंट होते हैं सर। ठीक है, उस पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ओके, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स के प्रेजेंट और एब्सेंट के बेस पर हम स्मूथ बोलते हैं और रफ बोलते हैं। जिस पर ये एब्सेंट है उसको हमने क्या बोला, उस जिस पर ये एब्सेंट है इसको हमने बोला कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पर ये प्रेजेंट है इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, डिपेंड करते हैं कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो रफ, अगर नहीं होगा तो ये स्मूथ। ओके, उसके अलावा देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखेंगे, ये प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल ये सेल होगा। ठीक है, तो सेल का सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन जिसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, CM यानी सेल मेम्ब्रेन। ओके, उसके अलावा देखो, इसके अंदर हमें पता है कि सबसे इनसाइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड में होते हैं सर हमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों में, इन दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। अगर सेल ऑर्गेनेल्स में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अगर सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा इस साइड में, ठीक है, या इस साइड में प्रेजेंट होगा, तो जितना सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होगा तो ज़्यादातर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो सेल मेम्ब्रेन के पास नहीं बल्कि न्यूक्लियस के पास ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये क्या हो सकते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो जो सेल मेम्ब्रेन के पास है उसको हमने बोला SER, जो न्यूक्लियस के पास है उसको हमने बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके अलावा देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होते हैं, वो ट्यूब्यूल्स के फॉर्मेट ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। क्या है, ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। ट्यूब्यूल्स हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा था। ठीक है, ट्यूब्यूल्स को अगर हम फिर से डिस्कस करेंगे तो ये क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये ब्रांचेड होते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के पास नहीं, न्यूक्लियस से थोड़ा हट के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्मूथ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में भी देखो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा बाहर वाला साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, सिस्टम ने देखो फिर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर देखेंगे तो ये इसमें सिस्टर ने प्रेजेंट होगा, यानी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अनब्रांचेड है लेकिन न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, उसके अलावा देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यानी
बॉडी के उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जहाँ जहाँ पर लिपिड बनते हैं ना, जहाँ जहाँ पर लिपिड बनते हैं वहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। और बॉडी के उन सेल्स में जहाँ जहाँ पर प्रोटीन बनते हैं वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। देखो क्यों, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, हमने अभी पहले वाले पॉइंट में भी देखा। तो राइबोसोम्स इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम्स में प्रोटीन बनते हैं और जहाँ जहाँ पर राइबोसोम्स होगा वहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। इसका मतलब रफ पर प्रेजेंट है तो प्रोटीन बनेगा, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन बनेगा। जिस सेल में प्रोटीन बनना होगा उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, ओके। उसके अलावा अगर हम देखेंगे किन किन सेल्स में अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, किन किन सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, उसको अगर हम अच्छे से देखेंगे तो देखो कुछ सेल्स है जैसे एडिपोसाइट्स है, इंटरस्टिशियल सेल है, एड्रिनल कॉर्टिकल सेल्स है, ल्यूकोसाइट्स है, रेटिनल सेल है, इन सारे सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा एसिनल सेल, गॉबलेट सेल, ठीक है, प्लाज्मा सेल, निसल्स ग्रेन्यूल, एंडोक्राइन सेल, इन सारे सेल्स में क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखो। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं यानी बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट लेके जाते हैं, और स्टोर यानी जमा करते हैं, किसको, लिपिड्स को। जाहिर सी बात है, अभी अभी हमने डिस्कस किया डिफरेंस में कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जहाँ लिपिड बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, लिपिड बनाते हैं, लिपिड को बेच देते हैं और लिपिड को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन ये हो गया लिपिड का बनाना, ये सारा। उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और एक फंक्शन होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की बनावट होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, दो तरह के मेटाबॉलिज्म भी दो तरह के, एक एनाबॉलिक दूसरा कैटाबॉलिक, ठीक है। इससे कार्बोहाइड्रेट का अगर मेटाबॉलिज्म होना होगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में की वजह से होगा। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काफ़ी हद तक ये रोल अदा करते हैं। उसके अलावा देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करना, या अल्कोहल या पॉइजन जो है ना, इन सारी चीज़ों का डिटॉक्सिफाई करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन फंक्शन हो गया, एक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दूसरा सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ठीक है, तीसरा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डैश डैश डैश, ठीक है। हाँ, ये तीन फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है। उसके अलावा देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इन द, जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो ये प्रोटीन बनाते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप जो बनाया है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरी जगहों तक और स्टोर करते हैं। इन तीनों चीज़ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेक्रेशन रिलीज बाय द सेल, सेल से बहुत बहुत सारी चीज़ों को सेक्रेट करना होगा या रिलीज़ करना होगा। तो उसमें क्या है, उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काफ़ी रोल रहते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर बनना होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी, ये सिंथेसिस होने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा अगर सेल का लाइसोसोम्स बनना होगा, ये सारे एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द सेल है, इन लाइसोसोम्स को बनना होगा तो लाइसोसोम्स भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ओके। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।